एट पास चार्ली किसी बॉलीवुड मूवी का नाम नहीं और ना ही किसी अंग्रेज की कहानी है, बल्कि ये कहानी पाकिस्तान के बहादुर बमबार पायलट की है, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और वो बहादुर हीरो तारीख में दफन होकर रह गया। आज हम यही जानेंगे किस तरह इस पायलट ने दुश्मन फौजियों की नींदें हराम की। पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय अड्डों पर यलगार कर दी। बमबार तैयारे आमतौर पर वजन में बहुत ज़्यादा होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने के लिए ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए इन तैयारों से हमले रात के अंधेरे में किए जाते हैं। ये तैयारे ज़मीन के पास रडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते और उसे निशाना बनाते हैं। इस तैयारे से हमले का तरीकाकार कुछ इस तरह है। ये तैयारा जब हदफ पर पहुंच जाता है तो इसको फ़ौरन ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर हदफ की तरफ डाइव करते और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के चुकंदा होने से पहले उसकी तोपों की रेंज से बाहर हो चुके होते हैं। पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता था कि सारे बम निशाने पर गिरे। अक्सर ऐसा होता था 2 बम एक ही टारगेट पर गिर जाते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी। लेकिन ये हमला करने का इंतहाई मुफीद तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा ना रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयर बेस पर अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और इसका पायलट कोई आम पायलट नहीं था। किस तरह इस पायलट ने कमाल बहादुरी और जहानत के साथ भारतीय फौजियों की नींदें हराम कर दी। ये पायलट कौन था और इसको 8 पास चार्ली क्यों कहा जाता था? ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आप देख रहे हैं आओ वहाँ चले यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मिलती रहे आने वाली तमाम वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। एट पास चार्ली पायलट ने बमबार तैयारे से दुश्मन पर हमला रवायती अंदाज में नहीं किया। जब पाकिस्तानी B-57 बमबार तैयारा आदमपुर एयर बेस हमले के लिए पहुंचा तो पायलट ने तैयारे को पहले गोता दिया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीय फौजियों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके, लेकिन वो हैरान रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूमकर वापस आया और उसने फिर गोता लगाया और एक और बम निशाने पर गिराकर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन बमबार तैयारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही इसे अपनी जान का कोई खौफ था। वो फिर वापस आया और एक और बम एक निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। इस तरह इसने अपनी जान को खतरे में ज़रूर डाला था, लेकिन उसके 8 बम इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे। यूं इसकी एक्यूरेसी 100% रही थी। इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही वो भारतीय फौजियों को खुला चैलेंज देता था कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुम जो कर सकते हो कर लो। और ये इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी तैयारा शिकन गन की गोली उसे छू भी नहीं सकी। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली अनोखे अंदाज से हमला किया करता था। अंधेरी रात में दुश्मन के तोपची तैयारे की आवाज़ से तैयारे का अंदाज़ा लगाते थे, क्योंकि अंधेरे में तैयारा नज़र नहीं आता था।
इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने त्यारे का इंजन बंद कर देता। अगरचा उसकी वजह से त्यारा संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को त्यारे का उस वक्त पता चलता जब वो बम गिरा चुका होता और उसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते ही दुश्मन की तोपचियों की रेंज से बाहर निकल जाता था। एक भारतीय पायलट पैटी एर्ले के 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज ये हैं: मैं उस पाकिस्तानी बमबार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूँ जिसे हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक ऐसा लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुंच जाता, एन उस वक़्त जब हम अपना पहला ड्रिंक ख़त्म कर रहे होते थे। वो ऊंचे 3 दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। अपने हमले की सीमत छुपाने के लिए वो गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता और जब तक तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता था और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर ऑन करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाया करता था। नाजरीन, भारतीय फौजियों की जानिब से 8 पास चार्ली का खिताब पाने वाले ये पाकिस्तानी पायलट स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान थे। भारतीय फौजी आज भी जानते हैं कि कोई पाकिस्तानी था जिसको दुश्मन की नींदें हराम करने में मजा आता था। इस तरह के नजीब अहमद खान आज भी पाकिस्तान में हैं और आइंदा भी रहेंगे। नाजरीन, उम्मीद है हम यूं ही आपसे अपने हीरोज और लेजेंड्स की कहानियां शेयर करते रहेंगे। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।